अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षामृत तदय रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हमारा ये जो कल का क्लास था उसमें हमने ये सीखा था कि जो हम यहाँ तक तो समझ ही गए हैं कि जो भक्ति है वो कृष्ण परक ही होती है। कृष्ण के अतिरिक्त जो भक्ति है वो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम अभी तक तो सामंजस्य कर रहे थे हनुमान जी राम इत्यादि में, पर हमें समझ में आ गया है कि ये जो भक्ति है हनुमान जी की भक्ति, हनुमान भगवान के दास हैं। भगवान श्री राम के प्रति जो भक्ति है वो वैकुंठ से ऊपर अयोध्या तक ले जाती है। रुक्मणी और कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो हमें द्वारका तक ले जाती है। उसके बाद भगवान वासुदेव में जो चक्रधारी गीता वाले वासुदेव हैं मथुरा में, और उसके बाद जो वृंदावन में वो हमारे मधुराति मधुर, और जहाँ सच्चिदानंद सत्यचित और आनंद स्वरूप अर्थात बलराम भैया और राधनी शक्ति श्री राधा जी के साथ भगवान नित्य विराजमान है। फिर हमारी भक्ति वहां तक चली जाती है। इस भक्ति के बीच में सूर्यलोक, चंद्रलोक, महल लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यदि अच्छे कर्म है तो वहां तक हम जा सकते हैं। और निम्नगामी हो जाती है जब हमारी प्रपंच में हमारी जो प्रेम है, प्रेम हम सबके हृदय में होता है, लेकिन प्रेम के पात्र कौन है इस बात पर सारा जीवन निर्भर करता है। तो कोई कोई अपने प्रेम के पात्र किसी को भी बना लेता है, जैसे कि कल हमने बताया था कुत्ते बिल्लियों से प्रेम कर लेता है और उसका प्रेम और जगह बढ़ जाता है। कभी कभी वो किसी अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी पत्नी से प्रेम करता है, और वहां पर यदि एक बालक हो गया तो अपने बालक का तिरस्कार करता है, अनादर करता है, दूसरे के बच्चों के पालन पोषण में लग जाता है। ये प्रेम का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। तो कल भक्ति के बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो हमारे 7 चीजें हैं। श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निश्चय रुचि, आसक्ति। यहाँ तक हमें बताया गया था कि हम पतित हो सकते हैं। उसके बाद की जो भक्ति है वो हमें ऊपर ले जाती है। तो मैंने कल सुधा जी से अनुरोध किया था कि वो सारे जो कल की क्लास है उसको पॉइंट्स में बता दें। तो वो पॉइंट्स बोलेंगी, डिस्कस तो हम कर चुके हैं, वो मात्र पॉइंट्स बोलेंगी, और एक पॉइंट के बाद आपको मौका दिया जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। तो विद इन फ्यू सेकंड्स यदि कोई हैंड रेज करता है या क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो हम ये सोचकर आगे चल देंगे कि हमें वो चीज समझ में आ गई है। सुधा जी आप शुरू करें। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी के मार्गदर्शन में और उनके अनुगत्य में जो मैं समझ पा रही हूँ आप सबके साथ, वही मैंने प्रयास किया दीदी के आदेश पे कि मैं उसको कुछ पॉइंट्स में बनाऊं, और आशा है कि ये हम सबको क्लियर होंगे। जहाँ पर कोई क्लियर ना हो तो वहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं बीच में कि किसी को अगर समझ ना आए। तो हमने शुरुआत करी है भाव भक्ति से, और यहाँ पर है प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं। तो आत्मा क्या है, आत्मा क्या चाहती है? आत्मा प्रेम चाहती है, और उसका स्वरूप जो है वो सेवा वृत्ति है। जो स्वभावता उसमें सेवा ही है। राधा रानी जो भगवान की सेवा कर रही है, भगवान कृष्ण की अद्वितीय सेवा, अद्भुत सेवा, उसके कारण वो हर लोक में वंदनीय है, पूजनीय है।
और हमारे अंदर क्या है कि हम भगवान से सेवा लेना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। सूरज जी, आप पॉइंट्स मात्र जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ना वही बोलिए। ठीक है दीदी। लेकिन हम भगवान की सेवा न करके उनसे सेवा चाहते हैं, इसलिए हम ऊपर नीचे कहीं वंदनीय नहीं है। ये मेरा पहला पॉइंट है। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं दीदी से। बोलिए। ये जो उन्होंने पॉइंट बोला क्लियर है कि राधा जी का जो है सारा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, इसलिए वो सर्वत्र वंदनीय है, और हमारा प्रेम डिवाइडेड है प्रपंचात में। दूसरा पॉइंट जी दीदी, साधन भक्ति का फल प्रेम भक्ति है। 2 अवस्थाएं हैं इसमें, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। प्रेम अगर सूर्य तो भाव उसकी किरण। प्रश्न है कोई? तीसरा पॉइंट, विशुद्ध सत्वरूप भाव जो कि माया के 3 गुणों से ऊपर है, सिर्फ वही हृदय को कोमल और स्निग्ध बनाते हैं, अर्थात जहाँ षड्रिपु ना हो, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करते करते हृदय कठोर हो जाता है। विशुद्ध सत्व के मूर्तिमान स्वरूप कौन है? विशुद्ध सत्व का किसके अंदर विशुद्ध सत्व है? बोलते नहीं हो आप लोग तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कितनी मेहनत कर रहे हैं कि सबको सब समझ में आ जाए। हाँ, वसुदेव, राइट। विश्व के प्रतिमूर्ति हैं वसुदेव। चौथा पॉइंट है, लवदा भक्ति का आचरण करते हुए भगवान की कथाएं सुनते हुए भक्त के हृदय में भगवत रुचि के कारण चित्त कोमल और स्निग्ध होता है। यही अवस्था भाव कहलाती है, क्योंकि हमेशा हृदय में गुरु और भगवान का चिंतन रहने के कारण हृदय कोमल और रसमयी हो जाता है, और वो रसराज को आकर्षित करेगा ही करेगा। हाँ, सब बुक्स में ही है, सब बुक्स में है। और थोड़े लेक्चर में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं उन्होंने लेक्चर सुन के बुक पढ़ के लिखे हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट सुधा जी। जी दीदी, अगला हमारा पैराग्राफ है रति और प्रेम। और रति, अगला पॉइंट है, चित्त के आर्द्र होने पर भाव या रति मनोवृत्ति का स्वरूप बन जाता है। भक्ति भाव कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, ये स्वयं ही किसी का वर्ण करती है, लेकिन क्षमता और पात्रता तो हो। रति में प्रेम का स्वाद लिया जाता है और विषय होते हैं राधा कृष्ण की लीलाएं। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, ये पॉइंट आप प्लीज थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। सुधा जी, आप फिर से बोलिए। जी दीदी, चित्त के आर्द्र होने पर भाव या रति मनोवृत्ति का स्वरूप बन जाता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि चित्त का जो हमारा, देखो हमारा चित्त का अधिष्ठाता वासुदेव है। अब चित्त में जो हमारा प्रेम है, जब भगवान श्री कृष्ण से होने लगता है तो चित्त अपनी स्वाभाविक वृत्ति को प्राप्त कर लेता है। आया समझ में? चित्त का स्वाभाविक वृत्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना। हाँ, तो जब ये चित्त हमारा आर्द्र हो जाता है, स्निग्ध होने लगता है, अविच्छिन्न तेल धारा की तरह चलने लगता है, ये स्वाभाविक रुचि को प्राप्त कर लेता है भगवान से। तो यदि समझो कि हमारा चित्त स्वाभाविक वृत्ति क्या है, यदि इसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो रहा है, तो जो तटस्थ हम शक्ति से निकले हैं, जो हम चिद अंश हैं भगवान के, हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। उसी के बाद फिर हमारा मंजरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। उसके पहले यदि हम किसी से कहें राधा कुंड में जाके किसी बाबा जी के पास हमारा मंजरी स्वरूप बता दो, मंजरी स्वरूप बता दो, तो वो हमें भटका रहा है, क्योंकि चित्त की शुद्धि अभी नहीं हुई है, चित्त अभी आर्द्र नहीं हुआ है, स्निग्ध नहीं हुआ है। चित्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, और यदि वह नहीं है तो चित्त में भटकाव है। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो दीदी फिर मतलब ये सारी चीजें जो है ये स्वाभाविक ही होंगी ना, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, ये सब स्वाभाविक। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी आत्मा तो शुद्ध ही थी, लेकिन माया के चक्कर में हम भटक गए,
तो स्वाभाविक कब होगा? जैसे जैसे कृष्ण से प्रीति हमारी बढ़ती जाएगी, प्रपंच हट जाएगा, हम शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सीधा प्रोसेस। हमें मतलब किसी के पास ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप ही सब प्रकाशित होता चला जाएगा। सुनिए, किसी के पास जाने का अर्थ ये तो कभी भी नहीं है कि आप गुरु वैष्णवों के साथ नहीं जाओगे। वैष्णवों की कथाएं सुन करके और अपनी साधना करके चित्त शुद्ध होगा। इसी के साथ चल रहा है भक्ति जी, इसी के साथ ही दीदी भक्ति नेक्स्ट नहीं है, वो 5वां पॉइंट है। भक्ति भाव कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, ये स्वयं ही किसी का वर्ण करती है, लेकिन क्षमता और पात्रता तो होनी चाहिए। ये आपने बता दिया था। रति में प्रेम का साथ दिया जाता है और विषय होते हैं राधा कृष्ण की लीलाएं। अगला पॉइंट है इसमें भाव की सर्वोच्च अवस्था। श्री रघुनाथ गोस्वामी का सखी स्थली के दोने को देखकर क्रोधित होना और गाय के उच्चिष्ट चावल का उनसे लेके महाप्रभु का खाना। हाँ, इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया भाव की सर्वोच्च अवस्था क्या है। जब भाव में डूबे हुए हैं और जहाँ पे भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं और भगवान श्री कृष्ण मानो चंद्रावली के यहाँ पे पहुंच गए हैं, ऐसा वो दर्शन कर रहे हैं और राधा जी विरह आतुर हो रही हैं, तो उस समय किसी ने आकर के चंद्रावली की स्थली से दोना लाके दे दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एकदम उसको फेंक दिया, क्योंकि उनकी जो प्राणेश्वरी है वो इस समय विरह असुर से उनका हृदय एकदम द्रवित हो रहा है, जल रहा है, विकल हो रहा है, और उसी समय वो दोना लाके दे दिया। तो इसको भाव की चरम अवस्था कहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, हमें अनुभव नहीं होती, इसके लिए ऐसा लगती है कि ये कैसा होता होगा, क्या होता होगा, लेकिन जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा, कारण यहाँ पर यही है कि हम सब भजन में चिपक गए हैं, उसके आगे नहीं उठ रहे हैं। जितना हो रहा उतने हम काफी समझ रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही ये चैप्टर है। ठीक है, आप लोग खुलकर नहीं बोलेंगे नहीं तो ये मौका बार बार नहीं आएगा, इनफैक्ट जीवन में भी नहीं आएगा। ये जो भगवान की कृपा से ऐसी जब क्लासेस चलती हैं, जब हमारे गुरुजी हमें क्लास सुनाते थे, तो यदि हमने बहुत ध्यान से सुना था तो फिर तो गुरुजी विदेश के ही हो गए थे, मिल भी नहीं पाते थे। इससे जो चीज सीखनी है पूरी तरह से सीखो। नेक्स्ट पॉइंट, रति चित्त का सर्वश्रेष्ठ भक्तिमय भाव है। वह बद्ध जीवों की जड़ विषयों में रति नहीं है, बल्कि जो जड़ जगत की रति है वो विकार मात्र है। स्पष्ट है? हाँ, भगवान से जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है, और जगत से जो प्रेम हो रहा है वो जैसे कि शरीर स्वस्थ है लेकिन बुखार आ गया, इसी प्रकार से संसार से भी हमारा प्रेम हो गया, तो ये क्या है? प्रेम का विकार है। नेक्स्ट पॉइंट जी, जड़ विषयों से चित्त हटकर, जड़ विषय मतलब बेटा हो गया, नाती हो गया, गाड़ी खरीदी हमने, अर्थात 3 इच्छाओं की पूर्ति, इनसे जब चित्त हटकर भगवत संबंधी विषयों में लगे, तभी भक्ति आनंद प्रदान करती है। हृदय भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है। हालांकि ज्ञान और वैराग्य लक्ष्य नहीं है, पर भक्ति ये भी लेकर आती है। क्लियर है? हाँ, गुड। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पैराग्राफ था दीदी हमारा प्रेम कल्पतरु का बीज। रति प्रेम कल्पतरु का बीज है जिसमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। रति के उदय होने पर भक्त को नाम, रूप, गुण, लीला की चर्चा और लीलाओं के दर्शन भी होने लगते हैं। फिर उसको ये भी समझ में आता है कि महाप्रभु ने किन भावों में रस खींचा होगा। रति प्रेम का बीज है ना, और जब हमारे हृदय में रति होती है तब बस हरि चर्चा ही अच्छी लगती है, और फिर धीरे धीरे भगवान के नाम से प्रेम तो होता ही है, नाम छूटता ही नहीं है। कुछ भी काम करो, नाम छूटता ही नहीं है। और उसमें आप लोगों को हनुमान जी की घटना याद होगी। तो हनुमान जी ने, एक जो व्यक्ति था शौच करते समय भगवान का नाम ले रहा था, तो हनुमान जी ने उसको, ये गुरु जी की कथा में है, हनुमान जी ने उठा के लात मार दी। इस समय भगवान का नाम क्यों ले रहा है? कोई बात नहीं,
तो वो तो बात वहां खत्म होगी जब हनुमान जी रात्रि काल में भगवान के चरण दबाने पहुंचे तो भगवान करहा रहे थे। धर्मा जी बोले आपको क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले खुद ही लात मार रहा है, खुद ही मुझसे कह रहा है। तो भगवान और भगवान का नाम एक ही है, वो किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। इसमें शौच अशौच का विचार करना ही नहीं है। इसीलिए इस संदर्भ में सब लोग क्लियर कर लें, कंठी कभी भी अशुद्ध नहीं होती। कोई मरे कोई जिए, सूतक लगे विसूतक लगे ग्रहण लगे, कंठी कभी अशुद्ध नहीं होती है। गंगा जी करोड़ों अरबों वर्षों से लाशों के लाश ढो रही है, कितने को मर्डर करके उसमें फेंक दिया जाता है, पर गंगा कभी अशुद्ध नहीं होती है। आज भी गंगा जल ला के घर में रख लो, उसमें एक कीड़ा नहीं होता। तो कंठी हमेशा शुद्ध है। भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। कलयुग का विशेष लक्षण ये है, सोते बैठते जागते खाते, और कभी कभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, हाथ भी धोने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा शुद्ध रहे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है। तो उस समय में भी भगवान का अपना माला कर सकते हो। कभी भगवान भी समझ लेंगे कितनी विपत है, क्योंकि नाम हमेशा शुद्ध है। तो बहुत लोगों के फोन आते हैं कि हमारा कोई मर गया, क्या कंठी उतार सकते हैं क्या? क्या कभी नहीं उतारनी है। लेकिन यदि मशीनों में जाना पड़े, MIR या क्या होता है वो वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, एक जरा सा भी लोहा होगा तो चिपक जाएगी गर्दन। तो उस समय भगवान क्षमा करेंगे, उस समय उतार दीजिए, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। उस समय उतार के तुरंत आकर पहन लीजिए। उसमें इतने ज्यादा मैग्नेटिक पावर होती है कि वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर भी कोई वस्तु लोहे की होगी तो उसको खींच लेगा। तो यदि हम आधुनिक मशीनों को स्वीकार कर रहे हैं तो हमें उनकी टेक्निक पर जाना पड़ेगा। हृदय से तो कोई नहीं निकाल सकता ना, लेकिन प्रपंचात्मक दृष्टि से कभी भी कंठी नहीं हटानी है। तो शौच अशौच हर अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसमें विचार करना ही नहीं है, बल्कि उसमें डूबे रहना है, आनंद में रहना है। ध्यान रहे। हमारा मंत्र ही साधन है, साध्य भी है। इसी मंत्र को जप लिया, भगवान सिद्धि हमें मिल रही है तो भी हमें जपना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मुक्त पुरुष भी क्या करते हैं, जिनको सिद्धि मिल गई क्या भगवान की सेवा छोड़ देंगे? सुखदेव गोस्वामी क्या भागवत कथा कहना छोड़ देंगे? वो तो सिद्ध महापुरुष हैं। जनक जी सिद्ध महापुरुष हैं, उनको विधेय कहा जाता है, देह के अंतर्गत नहीं है, वो शरीर होते हुए भी विधेय हैं। तो थोड़े भजन छोड़ देंगे? ये सब सेवा भाव से, जहाँ हमारे सरस्वती प्रभुपाद हैं, एक रूप से वो नैन मणि मंजरी के रूप में वहां पर मंजरियों की जो सेवा कर रहे हैं, और दूसरे जब भी प्रपंच में आएंगे अपना भजन करेंगे। तो भजन ही हमारा सिद्ध है और भजन ही हमारा साध है, और उसका मंत्र है ये जो हमें दिया गया है। ब्रह्मा जी भी इसी को जपते हैं। जहाँ तक कि वृषभानु कुंड में जब राधा जी प्रकट हो रही थी तो उनको बहुत दुख था कि बेटा तो उनको हो गया था, श्री रामा तो थे, बेटियां नहीं थी, तो बड़े उससे चाव से कि मेरे भी एक बेटी होती। तो ये भजन करते थे महामंत्र। तब वो स्वर्ण कमल में राधा जी उनको दिखाई दी है। और भगवान श्री कृष्ण में जीव गोस्वामी ने जो माधव महोत्सव ग्रंथ लिखा है, तो माधव का महोत्सव क्या है, श्री कृष्ण का महोत्सव क्या है? राधा जी के दर्शन। तो राधा जी का उठन हो रहा है, राधा जी का अभिषेक हो रहा है, तो भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। और कौन सा मंत्र चल रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो राधा नाम नहीं छोड़ पाते। तो यही मंत्र हमारे लिए परमानंददायक है। इसी मंत्र को लेकर इतना अभ्यास होना चाहिए, हमारी सांस में चल रहा है, और मानो बात भी चल रहे है तो मंत्र अंदर चल ही रहा है, अजब अजब चल रहा है। तो अरे मेरा मंत्र क्यों नहीं, मैं क्या सोचने लग गया, क्या इधर उधर मेरा ध्यान चला गया, ऐसा क्या हो गया, अरे ये मंत्र क्यों छूटा? ऐसा हमारा दृढ़ अभ्यास होना चाहिए हर स्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट, हरे कृष्णा।
सुधा जी, मैंने अपने आप को म्यूट, जी दीदी हरे कृष्णा, वो म्यूट कर रखा था मैंने अपने आप को। फिर अन्य भाव जैसे विभाव, उद्दीपन, आलंबन, सात्विक और संचारी भाव मिलकर प्रेम वृक्ष को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा पैराग्राफ है, रति प्रेम का सूक्ष्म अंश है। रति या भाव प्रेम का सबसे सूक्ष्म अंश है, अर्थात ये बट नहीं सकती, अखंडित है। जैसे 100 के अंक में एक सबसे छोटा अखंडित विभाग है। साधन भक्ति में आसक्ति तक जो भाव हैं वो रति के अंग मात्र हो सकते हैं, अर्थात वहां तक पहुंचकर भी भक्त का पतन हो सकता है, जैसे जड़ भरत जी के साथ हुआ। ठीक है, तो वो सूक्ष्म अंश है, सबसे छोटा अंश है, इसका खंडन नहीं हो सकता, अर्थात हम बिल्कुल उच्च अवस्था तक पहुंच गए। 100 से लेके 2 से लेके 99 तक बांटा जा सकता है, लेकिन जब एक अंक आगे एकांतिक भक्ति हो गई, अब ये बट नहीं सकती। तो ये रति जो है उसका सूक्ष्म अंश है, सबसे छोटा अंश है, यानी कि इससे अधिक और विभाग नहीं हो सकता। अब रति बट नहीं सकती। बाद में ये बताया गया है कि जो श्रद्धा के 7 अंग हैं, भक्ति के 7 अंग है, वहां तक भी पतन हो सकता है, लेकिन जब हम भाव अवस्था तक आ गए तो फिर कभी हम नहीं गिर सकते। फिर तो वहां पर कितना भी हमारे ऊपर कितने अत्याचार हो जाए, कितनी भगवान परीक्षा ले लें, हम सफल हो जाएंगे। भगवान हार जाएंगे, भक्त नहीं हारेगा। मेरे कितने, हम लोगों को तो इतना आदेश नहीं है, चैतन्य संप्रदाय वाले भक्तमाल उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग भक्तमाल पढ़ते तो बताते कितने कितने कष्ट लोगों पर आए, कितने कितने कष्ट आ गए। लेकिन भक्त कभी भी डरता नहीं है, जैसा भगवान देंगे, जो कुछ भी दिया है सब स्वीकार है। इसमें वहां तक पतन हो सकता है, भाव भक्ति आने पर पतन की संभावना नहीं है। रामानुजाचार्य जब आए थे एक भक्त के घर में, तो कुछ प्रसाद नहीं था खाने को, तो आप सबको ये कथा है, हमारे मठ से किताब निकली है 4 संप्रदाय उनके आचार्य के विषय में। तो क्या हुआ था, अनुराधा खंडेलवाल है क्लास में? नहीं है? अच्छा है दीदी, हाँ कथा सुनाओ। हाँ, कोई और सुनाना चाहता है? हाँ सुनाओ, ये कथा पूरी सुनाओ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। कौन सी दीदी? राम वो किसके पास जाते हैं? हाँ, वो स्त्री के घर में जाते हैं दोनों। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, एक बार जब वो रामाचार्य अपने दोनों शिष्यों को भेजते हैं, तो यानी एक तो वो निर्जन वाली या दूसरी वाली? जो पत्नी वाली है, जो जाती है। अच्छा, ठीक है दीदी। तो वो उनको भेजते हैं, 2 शिष्यों को भेजते हैं। नहीं, पहले तो वो पहले भेजते हैं, तो एक के पास, धनी के पास भेजते हैं। तो फिर वो धनी जैसे आते हैं कि मेरे गुरु के शिष्य आए हैं, तो बस वो खाली उनको दरवाजे पर ही छोड़ के नहीं अंदर काम में लग जाता है। अरे वो छोड़ दो, वो यहाँ पे वो वाली कथा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में गुरुदेव खुद साथ में जाते हैं मेरे 2 शिष्यों के साथ में। उसके बोलते चलो इसके पास हम दूसरे उसके धनी के पास, निर्धन के पास जाते हैं। जब वो उधर जाते हैं तो उनका एक शिष्य निर्धन है, उसके घर पे जाते हैं। अब निर्धन जो व्यक्ति है वो कैसे सामग्री जुटाए? अब आगे बोलो। तो यानी वो इतना निर्धन होता है कि उसके पास एक ही वस्त्र होते हैं, कि जब उनका वो प्रभु जी बाहर जाते हैं तब वो वस्त्र पहन के जाते हैं, वो फटे यानी वो कपड़े पहनती है। तो जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खटखटाया, उन्होंने रामाचार्य जी ने, तो जैसे दरवाजा खोला तो वो एकदम सहम सी गई, तो उन्होंने अपना चादर उनके ऊपर डाल दिया उन्होंने, और तो उन्होंने दरवाजा खोल के अंदर आए। तो बोले आज तो मेरे गुरुदेव घर पर आए हैं, और देखे वो तो थे नहीं। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया, एक बनिया है, मेरे को बुरी दृष्टि रखता है, तो मैं कम से कम ये मैं शरीर है मिट्टी का, किसी काम तो आ जाए। तो बनिया के पास जाती है कि आज मेरे गुरुदेव आए और मैं आपकी वो काम की पूर्ति करूंगी, लेकिन मेरे को जो सामान चाहिए वो आप दे दो। बोली ठीक है। वो तो बड़ा खुश हो गया, उसने दे दिया। जब वो लेके आई, उन्होंने पकवान सब बनाया और उनको उनके शिष्यों को गुरुदेव को खिलाया। इसलिए वो शाम को वो आते हैं, उनके वो आते हैं, तो वो देखते हैं कि आज तो गुरुदेव आए। तो बोले आज तो उनको कुछ भी नहीं मिला। बोले कोई बात नहीं है, कोई मैं सब व्यवस्था कर दी। तूने कैसे व्यवस्था कर दी? बोले मेरा ऐसे सामने वाला बढ़िया तो ऐसे कुछ ऐसी रखता था, तो मैंने उससे बोले चल तू तो बड़ी भाग्यवान है कि तूने अपने सही तो गुरु सेवा में तो लगाया। तो फिर ये सब बातें वो सुन रहे थे, रामाचार्य जी सुन रहे थे। तो फिर जब वो सब काम हो गया था, वो समझ गए पति उसका बोला तब मैं तेरे को उसके पास छोड़ के आता हूँ। तो लेकिन जब वो जाने लगती है तो
वो रामाचार्य जी बोलते हैं कि बेटी उनको पहले प्रसाद खिला देना, जब उसके बाद तू बात करना। तो जब वो जाती है तो बोले मेरे गुरुदेव आज आए थे, मेरा प्रसाद पालो पहले आप। तो जैसे वो प्रसाद पाता है तो वैसे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और फिर वो भी उनसे गुरु दक्षिणा ले लेते हैं। समझ में आया सबको? तो जो राम जी दीदी आया ना, तो वो तो उसकी जो बनिया की कुदृष्टि थी वो उसके लिए तैयार हो गई। लेकिन क्या हुआ कि सब भगवत अनुशीलन हो रहा है ना, तो उसकी बुद्धि बदल गई। आगे का पॉइंट। जी दीदी, साधन के अंगों में श्रद्धा या रुचि ना होने से साधन पूरी तरह से विफल है। वर्णाश्रम धर्म में जिस रुचि और श्रद्धा की बात है वो सच्चा प्रेम नहीं, प्रतिबिंब मात्र है। मोती जैसा लगता है पर है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ कर्तव्य भी है। हाँ, श्रद्धा इत्यादि में, और यदि वो हमारा प्रपंच यदि गिर रहा है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भगवत अनुशीलन नहीं हो रहा है। तो हम मंत्र भी जप रहे हैं, संसार भी चल रहा है, सफलता कहाँ से मिल जाएगी? भगवान देख रहे हैं कि मेरी तब तो ध्यान ही नहीं है, बस माला फेरे तो जुगु भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। माला हाथ में चल रही है और जीव संसार में चल रही है। तो ऐसे लोगों को सिद्धि कभी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये जो शिकायत करते हैं ना हमारा मन नहीं लगता, तो समझ लेना कि इसका मन प्रपंच में भटका हुआ है। और यदि ये बात कह दो तो बुरा मान जाएंगे और फिर कहेंगे आप कृपा करो। कृपा कैसे कर दे? सूर्य तो किरणें बरसा रहा है, मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी में थोड़ी कुछ, वहां पे कुछ बीज ही नहीं पड़े तो उपजाऊ कैसे होगी मिट्टी? तो फिर बुरा मान जाते हैं। इसलिए बार बार गुरु वर्ग कहते हैं कृपा मत मांगो, वो खुद मिलेगी। अरे नाम में खुद इतनी शक्ति, नाम प्रभु कृपा नहीं करेंगे क्या? नाम प्रभु स्वयं कृपा करते हैं। हम जब सुबह उठ करके नाम प्रभु से प्रार्थना करते कि हमारे हृदय में शुद्ध नाम उदित हो, तो वो तो सब पे कृपा करिए, फिर हम पे इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारा मन भटकाव में है। अनंत कोटि वैष्णवों पे हो रही है, हम पे क्यों नहीं हो गई? मन भटक रहा है चारों तरफ, इसलिए सिद्ध नहीं हो रहे हैं हम, सफलता नहीं मिल रही है। आगे सुधा जी, आगे का पॉइंट बोलिए। जी दीदी, इससे नीचे की तरफ देखें तो नीति विरुद्ध जीवन में अत्यंत विकृत, नैतिक जीवन में कुछ विधिवत, शाश्वत नैतिक जीवन में भी अधिकतर विधिवत पर विकृत, जैसे विश्वामित्र मेनका और रावण के जीवन में हमें देखने को मिलता है। नीतिहीन जीवन में तो कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। और जहाँ तक कि ईश्वर को ही मान रहे हैं, नीति पे भी चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी देखो भटक गए। मेनका अप्सरा उनका सब कुछ भटका गए। सबका है, बहुत है, पुरंजन पुरंजनी का है और पुरुरवा उर्वशी का है। ऐसे कितने ही हम उदाहरण देखते हैं। ऊपर तक पहुंच करके इंसान का नीचे पतन। और मुसीबत ये है कि एक दफे पतन हो जाता है ना, तो फिर से बहुत सारे कर्म बन जाते हैं। हमारे देह में इतनी रुचि होती है, इतने सारे, और फिर कर्म को फिर भोगो, फिर जन्म मृत्यु से पीछा छूटता नहीं है। इसलिए अडिग रह करके भजन करना है। बिल्कुल भीष्म प्रतिज्ञा, भजन करना है करना है करना है। कहते अकबर की एक पत्नी थी चांद बीवी करके, तो उसको कुछ प्रेशर डाला गया, लेकिन उसने कहा हो तो हिंदुआनी हिंदुआनी ही रहूंगी, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कौन थी वो? जनाबाई थी कि जिसके की उपलों से आवाज आती थी कृष्ण कृष्ण की। हाँ, कौन? जनाबाई। हाँ, उसके उपलों से आवाज आती थी। भक्ति हो तो ऐसी हो। आगे जोधाबाई तो अकबर की, अकबर की बहुत सारी पत्नियां थी। अकबर शहनशाहों की, महाराजों की एक नहीं कई पत्नियां होती हैं। जोधा नाम है तो जोधा तो है ही उसका। वो तो जनाबाई अलग है। जनाबाई अलग है। हाँ, जनाबाई के उपलों से आवाज आती थी। राइट, आगे बोलो सुधा जी, आगे बोलिए।
जी दीदी, साधन भक्त जीवन में विकृत तो नहीं पर पूर्ण भी नहीं होते, और उत्तम भक्त जीवन उदित होने पर एकमात्र रति लक्षित होती है, और प्रेम उदित होते ही जीव कृतार्थ हो जाता है ना। तो जो साधन है, साधन में भी एकांतिक भक्ति अभी नहीं हो रही है, लेकिन जैसी एकांतिक भक्ति हो गई वही पूर्ण भक्ति है। और श्रीमद् भागवत का श्लोक क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब भक्ति पूर्ण होती है, उसी भक्त में भगवान के गुण आते हैं। हम कहते हैं ना, गुरुदेव भविष्य वक्ता, भविष्य दृष्टा थे। वो देखती हृदय को पहचान लेते थे, वो देखती जान जाते थे कि इसके अंदर क्या है। वो किसी में कोई भी कृपा शक्ति का संचार कर देते थे, तो उनके अंदर भगवान के गुण हो जाते हैं, जो कि हम सब में हो सकते हैं। हरि को भजे सो हरि को होई, वो भगवान के समान ही हो जाता है। उत्तम भक्त इस प्रकार का जीवन जीता है, उसका संपूर्ण रूप से जो कुछ भी आता है। फिर हमने एक बात पहले कई बार क्लियर करी है कि जो उत्तम भक्त हैं उनको सब जगह भगवान का दर्शन होता है, लेकिन जब वो दीक्षा देते हैं तब वो मध्यम अधिकार में आ जाते हैं। मध्यम अधिकार में, जहाँ पे उनको लगता है कि मैं इसको, ये मेरा शिष्य है, इसको कुछ सिखाऊं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। रति को प्राप्त करने वालों की मृत्यु अन्यों के जैसे दिखने पर भी आगे की यात्रा सर्वथा अलग होती है। ये क्लियर है दीदी? मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ। हाँ ठीक है, शायद क्लैरिटी चाहिए। अगला है दीदी, इसमें प्रेम हमेशा शुद्ध होने पर विकृत होकर संसारोन्मुख हो जाता है, प्रपंच ही सत्य लगता है, और यहाँ पर कुछ मनुष्यों के चरित्रहीनता भी हमें साफ लक्षित होती है, दिखती है। हाँ, प्रेम तो शुद्ध है, और प्रेम जो शुद्ध स्वरूप है भगवान की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस प्रेम को सब जगह बांटते फिरते हैं और भैया पूरा समाज मुझे बहुत चाहता है, सब मुझसे प्रेम करते। अरे नहीं, कोई तुझसे प्रेम नहीं करता, सब तेरे को बुद्धू बना रहे हैं। हमारे सारे रिश्ते नातेदार सब इसी में, हम लगता है हम उसको एकदम घुमा रहे हैं और उसको लग रहा है मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये रिश्ता नाता है। मैंने उसको मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, वो समझ रहा मेरा स्वार्थ है, तब तक चल नहीं दो। सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के, ये ध्यान रख लेना। जहाँ तक कि जब पुत्र पुत्री भी बड़े हो जाते हैं तब उनके साथ भी सिखाया जाता है, देखो तुम्हारे पास जितना धन संपत्ति है, बेटे बेटी बड़े उनके नाम पे कुछ मत कर देना, ऐसी हालत हो जाएगी, दर दर भटकोगे, कुछ कर मत देना। और आज की परिस्थितियों में तो बिल्कुल ये बात सामाजिक रूप से कही जाती है, लेकिन आज की परिस्थितियों में तो हम भी कह सकते हैं कि नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ, मैं विद्यालय में थी तो एक अध्यापक थे नामदेव लाहुटे सर, तो वो बच्चों को सिखाते थे। उनके एक बेटा एक बेटी था, पुत्र की शादी थी और शादी में बेटा कार्ड बांटने जा रहा था। तो यहीं पे बहुत फेमस प्लेस है चौपाटी में, वही सुख सागर पे उनका लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट वो मर गया। बेटे के शादी के ठीक 20 दिन पहले बेटे के दुख में माँ मर गई। उसके बाद बेटी आई और बेटी ने कहा पिताजी को मैं संभालूंगी। दामाद आया, वो दोनों घर पे रहे। तो एक दिन हम विद्यालय में देख रहे, वो नामदेव जी 2 महीने बाद आए, तो मैं उनको देख रही थी, वो उनका पूरा हाथ पर कांप रहे थे। तो हम लोग आपस में कुछ कुछ कह रहे थे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे पूछे क्या हो गया। जब वो चले गए तो प्रिंसिपल ने आके बताया कि उनको उसकी बेटी ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। तो घर पर आए, बेटी 1 महीने तक ख्याल रखा, पिताजी से सब कागज निकलवा लिए घर के, और निकलवा के सारे की सारे उसने तुरंत की तुरंत घर बेच दिया और पैसा लेकर के दोनों निकल गए और पिता को वृद्धाश्रम में डाल गए। तो दुख तब होता है, क्या हमारी कोख से ऐसे बच्चे पैदा हुए? इसलिए कोई जरूरत नहीं है, कोई कितना भी कहे कि नहीं मेरा बेटा बेटी ऐसा नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जब तक जीवन है तब तक सब आपका है, जीवन के बाद उसका ही है।
सब रिश्ते नाते यही होते हैं कि कैसे भी ये मर जाए, इसका पैसा मेरे पास आ जाए, इसलिए पैसा ना होना भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब भक्ति शुद्ध भगवान से होती है और जब संसार में रम जाती है, जब ये बेकार को प्राप्त हो जाती है, तब हम अच्छा जीवन नहीं जी रहे होते हैं, हम बहुत ही बेकार का जीवन जी रहे होते हैं। जितना नीचे नीचे हम झुकेंगे उतना ही जीवन नीचा ही चला जाएगा, और जितना हमारा उन्नत प्रेम हो जाएगा उतना ही जीवन महान बन जाएगा। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से जीवन का चयन करते हैं। इससे कोई जरूरत नहीं है नीचे के लेवल के लोगों से प्रेम करने की, चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो। प्रेम हमारा होगा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा, गुरु वैष्णवों से होगा और कोई नहीं, क्योंकि गुरु वैष्णव ही सच्चे हितैषी है। हाँ, आगे का पॉइंट बोलिए। जी दीदी, ये लास्ट पॉइंट है, ईश्वरोन्मुख होने पर ही उस विकृति से मुक्ति मिल सकती है। हाँ, हम जब भगवान की तरफ होते हैं तभी संसार से मुक्ति मिल सकती है। अब हमारा पेज है 216। मुझे लगता है अब तक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी दीदी, ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहे हैं समझने में। बहुत सुंदर दीदी ने, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम दीदी ने, बहुत सुंदर बनाया और सब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? कल फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि शायद कठिन गया क्लास। ये पॉइंट हमें मिलेंगे दीदी पॉइंट? क्या आवाज नहीं आई तुम्हारी? ये पॉइंट्स दीदी हमें भी मिल सकते हैं? हाँ, सुधा जी ने लिखे हैं। सुधा जी आप चैतन्य शिक्षा अमृत में डाल देंगे? मैं दीदी आपको दे दूंगी, क्योंकि मैं उस ग्रुप में भेज नहीं सकती हूँ। आप मुझे या गौर प्रिया को या इनको दे देना। हाँ जी, संध्या जी को। हाँ, किसी को भी डाल दीजिए, वो जहाँ पर करेक्शन करके डालना जी। रतिया भाव 2 प्रकार के होते हैं, पेज 216। अब इसको समझ लो। अब हम रति प्रेम में आ गए। एक तो है साधन अभिनिवेशस भाव और प्रसादज भाव। साधन से जो हमें प्राप्त हुआ, साधन करते 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 हम वहां तक आ गए, एक। और दूसरा है किसी गुरु वैष्णव या स्वयं भगवान की कृपा मिल गई। साधन अभिनिवेश भाव भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वैध है और दूसरा है रागानुग। वैध साधन यानी कि विधि से चल रहे हैं, शास्त्र की मर्यादाओं से चल रहे हैं, और दूसरा भगवान से प्रेम हो गया है। श्रद्धा युक्त, पहली चीज है श्रद्धा युक्त साधक का साधन अभिनिवेशी क्रमशः परमेश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। तो श्रद्धा के बाद साधु मिल जाते हैं, तो हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में भगवान विराजते हैं और देखते हैं कि अब इसके जन्म अंतिम है, सुकृति भी बहुत हो गई है, तो कौन भगवान का भजन करता है। अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो, चतुर्विधा भजन्ते माम जन्हा सुकृतो अर्जुन, अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, जिनकी कुछ इच्छाएं हैं, आर्थ जो दुखी है, और जो ज्ञानी है, और जो जिज्ञासु है। ये जो 4 है, तो अब जो 4 है इनको तो समझ लेना चाहिए कि अंतिम जन्म इनके जा रहे हैं, अब इनके और जन्म नहीं होने वाले। ये लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से ये कुछ लोग हैं। बहु नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते माम, बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन से भगवान बार बार यही कहते हैं, अर्जुन ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो कर्म, जीव और भगवान, ये तीनों हमेशा रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। जीव कभी मरता नहीं, और भगवान की भी ताकत नहीं कि जीव को मार दे, तो मरता ही नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आग उसको जला नहीं सकती, शस्त्र उसको काट नहीं सकते, बरसात उसको गीला नहीं कर सकती, और आग उसको जला नहीं सकती। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ने जो 5 महाभूत बनाए, इसमें से एक भी महाभूत आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परंतु ये आत्मा है, उस चित्त पुंज है, वो चेतन है, परम चेतना है, चेतना नाम, और हम उनके अंश हैं। यही हमारा उनका कनेक्शन है। हम कितने भी सांसारिक दृष्टि से कितने भी ऊंची क्यों पहुंच जाए, मौत को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो शरीर की है। इसलिए वो कह रहे कर्म कर ले भैया,
तेरा सब कुछ तो वो मेरे हाथ में है, और मैंने बहुत डिपार्टमेंट बना रखे हैं, यमराज इत्यादि को लगा रखा है, स्वर्ग में आएगा तो इंद्र इत्यादि बैठे हुए हैं, सब मेरी सेवा में है, हम कहाँ जाएं? तो भैया ऐसी बात है, भगवान श्री कृष्ण आप ही हमारे सब कुछ हो, इसलिए जीवन आपको जैसा आप कहोगे वैसे रह जाएंगे। अर्जुन ने अंत में यही कहा गीता में, अहम आज्ञाम तब करिष्ये, आप जैसा करोगे। शुरू में तो क्या कहा, शादी माम तम शरणम प्रपन्ना, आप मेरा शोधन कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। तो बाद में उन्होंने कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। बाद में प्रश्न बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं, कुटस्थ के लक्षण बता रहे हैं, भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। और जरा भी अर्जुन ने जब ज्यादा ही कुछ बोला तो तू बहुत पंडित समझता है अपने आप को। तो ये वाली बात है। तो वैध साधन भक्ति और रागानुग, तो साधन होते होते साधन अभिनिवेश ही ईश्वर परमेश्वर क्रमशः परमेश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। श्रद्धा ही तो हमारे चैत्य गुरु के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, और धीरे धीरे उनके पहले हमारी रुचि होती है किसमें, ये व्यक्ति इतना साधन कर रहा है, इतना श्रेष्ठ क्यों है, अरे इतना उसके हमेशा आनंदमय रहता है, ये क्या बात है, मैं तो कितना इसको मैंने मान लिया, इसको इसकी बात सोच। मन किस किस का चिंतन करता है, सोचो। पहले तो इस मन को हटा, दूसरे का चिंतन करने के लिए हमारा जीवन नहीं है। मानो किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सिर पर बैठा करके अपने जीवन का अमूल्य समय बर्बाद करेंगे। अरे उसको इतना ही कहना था, कह के अपना भाग तो यहाँ से भाई, क्यों उसको दिल में सोचना है, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, क्या तो तुम है और क्या वो है, सब शरीर की चीजें हैं। तभी भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मान और अपमान में समान रहे। आप देख लेना, सम्मान में फूल नहीं रहे हो, अपमान में रो नहीं रहे हो, तो समझो भक्ति के कुछ लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं। खुशियों में उछल नहीं रहे हो, दुखों में रो नहीं रहे हो, ना किसी बात का शोक कर रहे हो। मेरा भक्त तो जानता है ये मृत्यु कुछ और नहीं है, शरीर की मृत्यु है, इसके लिए मैं क्रंदन क्यों करूं, मैं क्यों विलाप करूं। और विलाप में भी सबने ये समझ लिया होगा, वो मेरे लिए ऐसा करता था, वो मेरे लिए ऐसा करता था, उसके लिए कौन रो रहा है। तो साधन अभिनिवेशी क्रमशः भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। यही रुचि क्रमशः साधन अभिनिवेश के पश्चात आसक्ति बनकर अंत में रति का रूप धारण करती है। फिर यही जो हमारी श्रद्धा है आसक्ति तक पहुंच जाती है, जो 7 अवस्थाएं, और यही फिर आसक्ति हमारी भाव में परिवर्तित हो जाती है। साधक का यही क्रम विकास है, यही उसका स्टेप बाय स्टेप विकास है। देवर्षि नारद जी का जीवन चरित्र ही वैध साधन अभिनिवेश भाव का उदाहरण है। नारद जी जब दासी पुत्र थे, चातुर्मास में, अभी चातुर्मास लग जाएगा पूर्णिमा से, चातुर्मास में साधु लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, एक जगह रहते हैं। तो चातुर्मास में क्या किया, उन्होंने सत्संग सुना, हरि कथाएं सुनी, और ऐसा भागवत में वर्णन है कि एक बार उन्हें उच्छिष्ट प्रसाद खा लिया था साधुओं का, इससे भजन करने लग गए। साधु उनको हरि नाम दे करके चले गए। इतने ही बीच में मैया को सर्प ने काट लिया और मैया भी चली गई। तो जो एक बाधा थी जिसके कारण वो बंधन में बंधे थे, तो भागवत में आया है कि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, उनका संस्कार इत्यादि किया, और उसके बाद फिर भजन करने लगे। भजन करते समय अभी नारद जी का पूरा कलमश गया नहीं है, पूरा कलमश गया नहीं है, थोड़ी थोड़ी आसक्ति माँ में है, इधर उधर है। लेकिन इतना भी होने पर जब माँ खुश हो गए कि माँ की जो आसक्ति थी वो भी मेरे जीवन से हटी, तब भगवान ने एक झलक दिखाई है। अभी निर्धुत कषाय नहीं हुए, पूरा की पूरा कर। तो नारद जी के जीवन में हम देखते हैं, और उसके बाद जब संपूर्ण रूप से उन्होंने दूसरा जन्म लिया है, और दूसरे जन्म के बाद जो उनकी भक्ति हुई है, तो इसलिए कहते हैं कि नारद जी के चरित्र में हम देख सकते हैं ये वैध साधन भक्ति का है। पद्म पुराण में एक रागानुगा भक्त स्त्री की भाव प्राप्ति ही रागानुगा साधन भक्ति भाव का उदाहरण है। पद्म पुराण में एक स्त्री के विषय में बताया गया है, इत्थम मनोरथम बाला कुर्वती नित उत्सुका हरि प्रीत्या जाताम सर्वाम रात्रि में इति अवायत। तो इस प्रकार के मनोरथ वाली बाला वो रात भर नृत्य करती रही, बहुत उत्सुक रही, और हरि की प्रीति से वह उसने पूरी रात्रि इसी तरह से बिताई।
तो प्रीति में क्या होता है, दिन और रात एक हो जाता है। कब रात निकल गई, ऐसा हो सकता है। जिसको जैसे अभी मानो एक छोटा सा बात है, कल गुरुजी घर में आएंगे घर में करके दिन रात गुरुजी का ऐसे खुश करेंगे, ऐसे खुश करेंगे, ऐसे खुश करेंगे। फिर अब गुरुदेव ने जो हमारे पत्र 80 पत्र 6 आ गए हैं ना, उसमें यही लिख रहे हैं कि बेटी जो तुम्हारी मेरे प्रति प्रीति है, मैं उस प्रीति को भगवान के लिए अर्पण करता हूँ। सच्चा गुरु क्या करेगा? गुरु गोविंद दो खड़े। सच्चे गुरु कौन है? भगवान को देने वाले, भगवान की भक्ति देने वाले। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उनकी प्रसन्नता से ही भगवान की प्रसन्नता है, तो भगवान के हाथों में दे देंगे। ये उनकी कृपा होती है। तो जैसे हम दिन रात एक कर देते हैं, मानो किसी ग्रंथ में रुचि आ गई, तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रंथ हाथ में आ गया तो चाहे रात निकल गया दिन निकल गया, जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा। या किसी सेवा में रुचि आ गई, या भगवान श्री कृष्ण से ऐसी मैं बोल देती हूँ, इसका कुछ मीन नहीं करती हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि एक दादू जी करके थे, तो उन्होंने मुझे एक बार ऐसे ही कहा था कि ये शरद पूर्णिमा आएगी, उस दिन रात को 12 बजे भगवान के आगे दीपक जलाना, गोपी गीत गाना। मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैं कहा ऐसे भगवान मिल जाएंगे क्या? तो समय दीपक जलाया ऐसा। मैं गुरुदेव को बोला, गुरुदेव बोले ये सब नहीं। तो इस तरह से कभी कभी जब लगन लग जाती है तो दिन रात का ठिका, तो भगवान भी देखते हैं कि भैया मेरे लिए प्रयास कितना है, मेरे लिए इसने क्या छोड़ा। रुपए जोड़ने की बात है कि आज रात को इतना रुपया मिलेगा, जैसे कि वो होते हैं ना, ये खेल होता है ना, खेल में वो लगा देते हैं सट्टा कि इंडिया जीतेगा तो इतना रुपया और पाकिस्तान जीतेगा तो इतना रुपया। वो रात को सोते क्या? इससे ऐसी ही कहीं तो संसारिक में ऐसा है, ऐसा कहीं भगवान के प्रति हो गया तो ये हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। पद्म पुराण का उदाहरण दिया स्त्री का रागानुग का। अब जो प्रसादज है, जो भगवान की प्रसन्नता है, इसके भाव 2 प्रकार के हैं, या तो कृष्ण प्रसन्न होंगे या भक्त प्रसन्न होंगे। माधुर कादम्बरी में भी यही बात आती है, या तो भगवान की प्रसन्नता से या भक्तों की प्रसन्नता से। गोविंद के हृदय में क्या है? गोविंद हृदय, भक्त हृदय गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। भक्त हृदय गोविंद विश्राम और गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। तो 3 प्रकार के कृष्ण प्रसाद है। कृष्ण की प्रसन्नता 3 प्रकार की है। कृष्ण प्रसाद भाव 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, आलोक दान और हार्द। जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न होकर वाणी द्वारा उसके ऊपर कृपा करते हैं, तब उसे वाचिक प्रसाद कहते हैं, जैसे कि ध्रुव जी पर हुई। जब भगवान साक्षात रूप से दर्शन देकर किसी पर कृपा करते हैं, तब आलोक, अपना प्रकाश दान कहते हैं। नारद जी को उन्होंने आलोक दान दिया है ना, सामने आ गए थे, ऐसे ध्रुव के भी सामने आए थे। जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न होकर उसके हृदय में सुंदर से सुंदर भावों का उदय कराते हैं, तब उसे हार्द प्रसाद कहते हैं। ये तीनों चीज रख लेना। भगवान कभी दर्शन देकर, कभी वाणी से, आकाशवाणी से, और कभी सुंदर सुंदर भाव आते चले जा रहे हैं भगवान के प्रति। राधा रानी की सेवा के प्रति सुंदर भाव आ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। पहली अपनी वाणी के द्वारा, दूसरी आलोक दान के द्वारा खुद दर्शन दे करके, और तीसरी है हार्द प्रसाद, हृदय में, हृदय को सुंदर बनाकर। तो जिसका हृदय देखो, अब इसमें से छल कपट, दौरात्म, दंभ, अभिमान, ये सब निकल गए ना, एक ही क्षण में निकल गए। अपने साधन से थोड़ी निकले,
भगवान की कृपा से निकल गए। भगवान ने हमारा वरण कर लिया, भगवान ने अपने प्रति हमारे दिल में चीत्कार देखा, अपने प्रति हमारे हृदय में आंसू देखे। अपने ये मेरा भक्त, मैं इसको जैसे कि देखो, हम हमारे लिए बहुत एग्जाम्पल वो नहीं है, पर मैं बात कहती हूँ। जैसे राधा नाथ जी है ना, इस्कॉन वाले, तो वो उनका जब हमने जीवन चित्र हम पढ़ रहे थे तो बता रहे थे, वो शिकागो में रो रो के कह रहे हैं मुझे शिकागो में नहीं रहना, या गाय की हत्या काटी जाती है, मुझे ऐसे देश में नहीं रहना, मुझे भारत आने दो। बड़ी कष्टों के बाद वो भारत आए, उनको वीजा नहीं मिल रहा था, बड़ी भारी परेशानियों से आए। तो जब हृदय एकदम निर्मल हो गया, तब भगवान ने कहा ये अब भारत भूमि का स्पर्श कर सकता है, ये व्यक्ति अब वृंदावन भूमि का स्पर्श कर सकता है, ये व्यक्ति अब गोवर्धन की चिन्मय रज का, रमण रेती का आस्वादन कर सकता है। तो बस भगवान फिर अपनी माया फैलाते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं। एक एक भक्त का जीवन पढ़ो, किस तरह से भगवान, और जो बहुत उच्च कोटि के गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम बहुत दिनों से उनके चरणों में पड़े थे, और इस बार बिना कहे कृपा मिल गई, बिना मांगे कृपा मिली, बिना मांगे ही मिलती है। मुझे तो डोंगरेजर अखंडन जी भी बहुत प्रेम करते थे। मैं हरिनाम नहीं ले रही थी, गुरुदेव कहते थे मायावादियों के पास जाती, मुझे मायावाद का समझ में नहीं आता था अर्थ। फिर गुरु जी ने हृदय देखा होगा कि कई जन्मों से उनके चरणों में मैं पड़ी हुई हूँ, तो इस जन्म में बिंदु मात्र शायद कृपा करिए, लेकिन मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ कि बिंदु मात्र भी कृपा कर दें। तो ये सब कुछ अपनी साधना पर निर्भर करता है। शरीर समझ में आ गया, बुद्धि समझ में आ गई, आत्मा समझ में आ गई, फिर किस बात की देरी है। हम ही कभी मैनिफेस्ट होते हैं, कभी अनमैनिफेस्ट होते हैं। आज हम प्रकट हैं, कल परसों मृत्यु होगी, तो अप्रकट है पर मरते थोड़ी है, किधर कहीं नहीं जाते हैं। कभी पशु कभी पक्षी, जैसी हमारा कर्म रहेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों इस धन में हमारी इतनी रुचि है, इसके कारण इतने पाप कर रहे हैं हम? क्यों नहीं अपने आप को समेट लेते हैं? कछुआ भी तो अपने अंगों को समेट के रहता है। ये ऐसा है। इसके बाद है भक्त प्रसादज भाव। ये तो गए कृष्ण की प्रसन्नता से 3 प्रकार की होती है, और अब बता रहे कि भक्त कैसे प्रसन्न होते हैं। नारद आदि भगवत भक्तों की कृपा से अनेकों जीवों के हृदय में भाव उदित हुए हैं। नारद, वाल्मीकि ले लो, प्रहलाद ले लो, ध्रुव ले लो, व्याध ले लो। नारद मतलब संसार रूपी नाली से जो मोक्ष दे दे। उसके बाद दक्ष के जो 10,000 पुत्र थे प्राचेतस, उनको ले लो, किसी को भी ले लो, नारद जी ने उनका उद्धार किया है। ऐसे भक्तों की कृपा से उदित होने वाले भावों को भक्त प्रसादज भाव कहते हैं। इनसे जो भाव हमें मिलते हैं, ये वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिक गिरती प्रसाद अंतरो या स्यात् साहादिति कच्यते। और बाद में बताया है कि जो इनकी कृपा है तो मनुष्य मात्र की वासुदेव भगवती नैसर्गिक स्वाभाविक की प्रेम जो है, मेरा प्रेम स्वाभाविक अवस्था को जब पहुंच रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, उनको छोड़ करके बट रहा है तो समझो विकार है। जैसे शरीर का बुखार है, ऐसे ये आत्मा का बुखार है। विकार, विकारी बिगड़ के, विकार को उर्दू में बुखार कहा जाता है। तो मेरा हृदय कब स्वस्थ है? प्रश्न होता है गुरु वैष्णवों का, तुम लोग सुप्रसन्न तो हो ना, सुस्वस्थ तो हो ना, आत्मा स्वस्थ तो है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई है ना। तो ये भक्ति की प्रसाद। तो भगवान के बाद भक्त का प्रसाद बताया। नारद आदि के कारण इन सब में भक्ति हुई है। ऐसे भक्तों की कृपा से उदित होने वाले भावों को भक्त प्रसाद, जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना। भक्त प्रसाद जो उत्पन्न होना, जैसे कि नीरज, नीर से उत्पन्न होने वाला कमल, पंकज, पंकज से उत्पन्न होने वाला कमल, अम्बोज, पानी से उत्पन्न होने वाला, और जब दा होता है तब देने वाला, नीरद बादल, पानी देने वाला, वारिद, और कमल हो जाएगा तो वारिज, बारिश से उत्पन्न होने वाला, और जब बादल हो जाएगा तो वारिद,
तो जहाँ पर सब जगह प्रसाद होता है प्रसन्नता, तो एक हो गया भगवान प्रसादज, भगवान की प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला, और दूसरा हो गया भक्त की प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला। तो ऐसे भक्तों की कृपा से उदित होने वाले भावों को भक्त प्रसादज भाव कहते हैं। हमारे जीवन में क्या कोई भक्त आया, क्या भगवान आए, उनकी प्रसन्नता हुई, तो अपने बल से तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई, खुद के बल से नहीं हो सकता। लेकिन ये भी निश्चित है कि यदि हमारे अंदर पोटेंसी है तो कृष्ण या भक्त कृपा करने आएंगे ही आएंगे, रुक नहीं सकते, भगवान रोक ही नहीं सकते, क्योंकि तो दया के सागर है ना। हमारी कमियां है, हमारा दम्भ है, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, अपने बल पे कुछ नहीं होता। आप चलो, मैं आपको कहती हूँ कि 10 श्लोक याद कर लो, मैं 10 दिन बाद पूछूंगी, सब भूल जाओगे। उनकी कृपा हुई तो उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अपने बल से कुछ नहीं हो सकता, या तो वैष्णव कृपा से या भगवान की कृपा से। भगवत भक्तों के अंदर एक महान शक्ति रहती है, ये भक्तों के अंदर महान शक्ति रहती है। ध्यान दो, भगवान के भक्तों के अंदर वे उस शक्ति द्वारा कृपा पूर्वक दूसरों के जीवों के हृदय में शक्ति का संचार कर सकते हैं। सब भक्तों की कृपा है तो नैनों से देख सकते हैं, उनकी कृपा है तो वाणी बोल सकती है, उनकी कृपा है तो कान सुन सकते हैं। कथा चल रही है, कृपा नहीं है, मन भटक रहा है। 3 घंटे क्या कथा सुनी, अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी, क्या होता, अरे बहुत लोग नाच रहे थे, अरे कथा क्या सुनी, कुछ नहीं। अरे भक्त तो वो होगा, एक शब्द भी मेरे बिना सुने निकल कैसे गया, तो मैं वहां बैठी कर क्या रही थी, वो बोल रहे थे, मेरा मन क्या देख रहा था, जरा हमारा मन फिरा, शब्द गए। इसलिए भगवान कहते मन मुझे दे दो, तो मन को तो हटा ही दो। मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, और मित्र जब है जब हमारे कानों ने बिल्कुल उसको लगा दिया, हाँ कथा सुन, मन मेरे मन भैया तू बैठ और शांति से कथा सुन। कहाँ इधर उधर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या मिलेगा तेरे को, इस तरह से। तो ये उस शक्ति द्वारा कृपा पूर्वक दूसरों के जीवों के हृदय में शक्ति का संचार कर सकते हैं। परम भक्त नारद जी की कृपा से प्रहलाद और बहेलिये को भगवान के प्रति स्वाभाविक रति उदित हुई थी, है ना। इंद्र तो कयाधु को मारी डालना चाहता था, नारद जी ने उसको रोक लिया, अपने आश्रम में रख लिया। तो जब प्रहलाद से पूछा असुर बालकों ने, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मैं मैया के गर्भ में था, तब नारद जी कथा सुनाते थे, और गर्भ में लव कुश भी रहे। तो गर्भवती जब हो महिला, तो सभी हमारी माँ बहनें उसको यही शिक्षा देंगी कि भैया तू टीवी वगैरह मत दे, कुछ नहीं रखा, रामायण पढ़, भागवत पढ़, गीता पढ़। अब हमारा ये नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सोमवार को तो सब गुरु पूर्णिमा, अपने अपने गुरुजी की सेवा करिए। जिनके गुरुजी पास में हैं, जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो चित्रपट और गुरुजी में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। अभी मेरे गुरुजी कहाँ पर हैं, मेरे गुरुजी तो जिस तरह से हम अपने गुरुजी की, हमारे गुरुजी सर्वत्र, गुरुजी ने कई बार कहा था, मैं दो ही घटना और क्यों नहीं सुनाऊं, मैं बार बार सुनाती हूँ, शायद हम सबको प्रेरणा मिले। गुरुजी यहाँ हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, तो उनकी हार्ट का कुछ सर्जरी हुई थी, तो हम सब बैठे थे, तो मेरे मन में कुत्सित भाव आ गया था, गुरुजी नहीं रहेंगे, इतना ही सोचा था। और करीब 10-12 लोग थे, माहेश्वरी फैमिली थी और भी कई, तो एकदम उठे, और एकदम उठ करके बिल्कुल, जबकि वो 90 डिग्री के ऐसे पलंग पे लेटे थे, एकदम उठे, खबरदार गुरु कभी मरता नहीं है, ये उन्होंने मेरे हृदय को बोला। तब मुझे इतना धिक्कार आया, इतने मेरे अंदर कुत्सित हृदय कि मैं इतना भी नहीं जानती हूँ। और एक बार जब गुरुजी ने मुझे वेदांत करने को कहा, बेटी ये वेदांत, मतलब 4 वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े मैं कैसे करूंगी, इतना कठिन वेदांत है, और मठ में सब कह रहे हैं सन्यासियों का ग्रंथ है, मधु कैसे करेगी। मैं मन में सब विपरीत भाव आ रहे हैं। इतने में गुरुदेव ने कहा
और गुरुजी भी अभी रहेंगे नहीं, गुरुजी तो इतने बीमार पड़े रहते हैं, क्या करूं मैं, बुद्धि विकृत है, विकृत बुद्धि में। इतना सही बात आया और गुरुदेव कहते हैं अभी मैं 2-3 साल हूं बेटी, मैंने एक बार ऐसे गुरुजी को अपनी एक कविता लिख के दी। इस्कॉन मंदिर में थे सब, तमाल कृष्ण प्रभु सब वहाँ इस्कॉन के बड़े बड़े लोग बैठे थे। गुरुजी ने क्या बोला, अरे ये लड़की ब्रज की है, पहले हम इससे बात करेंगे। इतने बड़े बड़े लोग बैठे, कौन ऐसा कहेगा। और फिर मैं कहा गुरुदेव मैंने ये कविता लिखी। गुरुजी ने कहा बेटी ये कविता मैं ब्रह्मा जी को अर्पण करता हूँ। तो गुरु जी की कृपा, ये तो मैं एक झलक बताती हूँ, कण कण पे बरसती है, जन जन पे बरसती है, हमारा हृदय उसको कितना ले पाता है। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि मैं कुछ हो गई या कुछ, मैं तो चरणों के आगे वो रौंद भी दें तो भी हम उनके चरणों के नीचे आने लायक भी है या नहीं है, परंतु उनकी कृपा बरस रही है, हमें ग्रहण करनी है कि नहीं, हमारी पात्रता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार सब लोग अपने अपने गुरुजी का, जिनको गुरुजी मिल गए हैं उस तरह से, नहीं मिले हैं तो चित्रपट पर इस्कॉन वाले जो हैं, स्वामी महाराज या जो भी उनके गुरु हैं, गुरु परंपरा व्यास जी, सभी को प्रणाम करेंगे। सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के नाम पे तो मुड़िया पूनम बनती है। गुरु पूर्णिमा पे मेरे गुरुदेव सारे अपने गुरुजी को सब माल्यार्पण करते थे। सबसे पहले गुरुजी अपने गुरुजी की करते थे, फिर व्यास जी की कथा सुनाते थे। अपनी कथा में भी पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज भी अपने गुरुजी की करते थे और व्यास जी की कथा सुनाते थे। और जो अभी कुछ जानते ही नहीं है वो समझे कि हमारी पूजा हो जाए, तो मैं नहीं समझती कि वो अभी गुरु बनने लायक है। जो व्यक्ति हमारे गुरु वर्ग की परंपराओं को फॉलो करेंगे वही सच्चे गुरु हैं। तो आप लोग जो नहीं मिल पाते, आपके यहाँ पर घर में गुरु जी की छवि है, उनका पूजन करें अच्छे से। यदि उनको भेंट देनी है तो एक लिफाफा बना दें, लिफाफे में रुपया रख दें, गुरु जी के चरणों में रख दें, जब गुरु जी मिले तब दे दें, तो आपको लगेगा कि मेरी पूजा में कोई कमी नहीं है। और भजन करें अच्छे से। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सोमवार को गुरु पूर्णिमा है, मंगलवार को क्वेश्चन आंसर एकदम फटाफट चलेंगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी, नो एक्सप्लेनेशन प्लीज, 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन होगा तो मैं करूंगी, प्लीज एक्सप्लेनेशन मत करिए, उसमें टाइम जाता है और हमारे पास समय कम है। अभी हमारे 217 पेज भी नहीं हुए, 450 पेज का ग्रंथ है और हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 4 पेज ले लें। हाँ, मंगलवार को ये जो क्वेश्चन बनाने वाली प्रश्न टीम है, ये डिसाइड कर लेंगे कौन प्रश्न बनाएगा और कौन पूछेगा। आप लोग डिसाइड कर लिए, बहुत अच्छे से चल रहा है आप लोगों का। और नए लोग जुड़े, कृपया करके नए लोग जुड़े, जितना इसमें डूबोगे उतना ही हृदय शुद्ध होगा। मैं क्यों कहती हूँ बताओ मुझे, मैं इसीलिए ही कहती हूँ कि जो तुम लोग सुन रहे हो, सीख रहे हो, उसको हृदय में धारण करो। अब कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, आप अभी बता रहे थे ना कि जैसे भक्ति से पतन हो जाता है, इसको कैसे समझे, कैसे पतन होता है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आसक्ति तक भी पतन होने की संभावना है। जैसे कि जड़ भरत की जो आसक्ति थी ना, भरत जी की आसक्ति वो हिरण्य हो गई। जी जी। तो उनका क्या हो गया, वो हिरण्य बनकर आ गए। तो आसक्ति लेवल तक पहुंच गए थे भरत जी। भगवान में पूरी आसक्ति हो गई थी। आसक्ति मतलब वाणी गदगद हो रही है, आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं, पूरा की पूरा मन उनमें लगा है। लेकिन एक इसका शिशु शावक देख लिया, मृग शावक, उसके प्रति उनकी जो आसक्ति थी वो बदल गई। इसी प्रकार से विश्वामित्र भी बहुत ऊपर तक पहुंच गए थे, लेकिन काम, हृदय में काम आ गया, काम के वशीभूत हो गए।
तो पतन होने की संभावना आसक्ति लेवल तक है, लेकिन आसक्ति के ऊपर जब भाव आ जाता है तब पतन की संभावना नहीं रहती। क्लियर है? दीदी जैसे हम लोग हाँ दीदी जैसे हम लोग जैसे थोड़ी बहुत जैसे भी साधना कर पाते हैं, क्या हम लोग भी क्या इस साधना से नीचे गिर सकते हैं? नहीं, जैसे बिल्कुल नहीं गिर सकते। यदि मन में कभी भाव आए तो गुरु वैष्णव से तुरंत प्रार्थना और मन को हटा लो। बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में ये कह रहे कि मन को ही संभालो। गिरेंगे क्यों? कभी नहीं गिरूंगी, कभी नहीं गिर सकती हूँ मैं। हमेशा ऐसा रहना चाहिए। क्यों गिरे? किसके लिए? क्या ऐसा आकर्षण है? कभी नहीं गिर सकते हो। आसक्ति से भाव भक्ति तक पहुंचने के लिए तो ये चैप्टर पढ़ा है हमने। ये चैप्टर भक्ति में ठाकुर इतनी तो कृपा करेंगे हमारे ऊपर कि हम आसक्ति से भाव भक्ति तक पहुंचे। जैसे ना हमने जैसे मैं इस्कॉन से आई हूँ ना, अब तो मैं गौड़िया मठ में ही हूँ 2 साल से। तो ऐसे 1-2 बार ना लेक्चर में सुना था कि ध्यान से भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो पतन हो जाता। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन, ध्यान से क्या करना चाहिए? साधना ध्यान से करनी चाहिए, नहीं तो पतन होने का भय रहता है, माया पकड़ लेती है। तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। हाँ, मैंने वही कहा जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, उसमें संभावना रहती है। तो ध्यान, भगवान तो ध्यान मंगल श्रवण मंगल है। ध्यान से ही वो हमारा मंगल करते हैं, कथाओं से हमारा मंगल करते हैं। इसलिए हम आपको गिरने ही नहीं देंगे। हमको अपने ऊपर, हमें सबसे पहले अपने ऊपर हमें कृपा करनी चाहिए। क्या कि मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगी किसी भी स्थिति में। आगे बढ़ने के लिए आए हैं हम। थैंक यू दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। हाँ, दीदी आलोक की क्या मीनिंग है दीदी? आलोक दान जैसे आपने बताया दीदी नारद जी को दिया था, तो दीदी आलोक का क्या मीनिंग है दीदी? आलोक दान है। आलोक मतलब भगवान अपना दर्शन देते हैं, उसको आलोक दान कहते हैं। भगवान जब अपना दर्शन देते हैं, आलोक दान दिया। जैसे वाल्मीकि के पास नारद जी आ गए, प्रहलाद जी के पास नारद जी आ गए, व्याध के पास आ गए, इस तरह से। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया लेक्चर में कि कंठी माला कभी उतारनी नहीं चाहिए, राइट, है ना? और लेकिन जब ऑपरेशंस होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, मैंने बताया था उस समय उतार सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन के टाइम उतार देते हैं। वेंटिलेटर पे हो, आईसीयू में उतार देते हैं। और कई बार वेंटिलेटर पे रहते पेशेंट की डेथ हो जाती है ना? तो कहा जाता है कि कंठी माला पहनी हो तो यमदूत नहीं लेके जाते हैं, कंठी माला नहीं पहनी हो तो मतलब जम के दूध ले जाते हैं उस समय। क्योंकि उस परिस्थिति, क्या भगवान परिस्थिति वश यदि उतर जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि मानो किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको कंठी भी पहनानी चाहिए और उसके अंगों में 12 तिलक कर देने चाहिए। उसके मुख में भी तुलसी का पत्ता देना चाहिए मृत्यु के बाद भी। हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कंठी के अंदर ये रहता है ना लोहे का, ये या तो वैसी कंठी हो लकड़ी की तो उसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये लोहे का ये जो रहता है ना, नहीं रहने देते वो, कोई चीज भी नहीं रहने देते, कैसी भी हो। हाँ, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। बड़े बड़े महात्माओं की उतर जाती है। हाँ, वो तो फिर जब वापस बॉडी देंगे शरीर को तभी हम पहना सकते हैं। तब हमें जरूर पहना देना चाहिए। अरे हमें तो ऐसा करना चाहिए कि कोई अपना है या नहीं है, कोई रास्ते में मरा हुआ भी देखने तो राधे राधे भैया, थोड़ा सा उसको 2 नाम भी सुना दो, हरे कृष्णा बोल दो, तो ये भी हमारी उसके ऊपर कृपा है। जी। वो एक बार ऐसा हुआ था, पार्क में एक कुत्ता आखिरी सांसें ले रहा था तो मैंने उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप भूरीदा हैं, दूसरों का कल्याण करने वालों में से एक हैं। बहुत सुंदर। चलते फिरते पेड़ पौधे पत्तों को भी सुनाओ। बगीचों में यदि घूम रहे हो तो वहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बोलते हुए जाओ, उनका भी आप उद्धार कर दोगे। कुत्ते बिल्ली भी रो रहे हो तो उनको भी हरे कृष्णा बोल दो। महाप्रभु यही तो किया था, पात्र अपात्र कुपात्र सब पे दया की थी।
ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। दीदी कंठी पहना देनी चाहिए, और जो जपमाला होती है फिर उसका जपमाला में थोड़े से विधान है, इसमें कोई कोई उनके साथ रख देता है, उसमें भी कोई बात नहीं है, और कोई कोई उनकी याद में अपने घर में रख लेता है, उसमें भी कोई बात नहीं है। तो घर में रख के जप कर सकते हैं फिर उस पे? अपने पास तो जपमाला है जैसे। नहीं, जप नहीं रख सकते, स्मृति के लिए कुछ लोग रखते हैं। अपने पास तो अपनी माला जो गुरु जी ने दी है वही हमारा प्राण है, वही सब कुछ है। नहीं तो हृदय पे उनकी माला उनके साथ रख देनी चाहिए, उनके बक्षस्थल पर। जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जो हमको गुरुजी ने माला दी थी हरिनाम देने के वक्त में, तो वो तो जैसे अब जप करते करते उसके धागे टूट गए हैं, तो फिर अब हमने दूसरी माला ले ली है, जैसे कि सिद्धांती महाराज से या माधव प्रिय प्रभु से, तो वो वाली माला के धागे ना टूट गए, तो हमने दूसरी ले ली, तो इसमें कोई दोष है? दोष है। आपको जो गुरुजी ने माला दी उसी को ठीक से बनवाना चाहिए था। अच्छा, ठीक है दीदी, वो रखी हुई है मैंने संभाल के, हाँ, उसको बनवा लूंगी। जब आप गोवर्धन वृंदावन कहीं जाएंगी तो आप उसको फिर से बनवा लीजिए। ठीक ठीक, धन्यवाद। साधन अभिनिवेश साधन अभिनिवेश का अर्थ है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, LIC में किया, वहाँ किया है, वो कहते हैं अभिनिवेश। इसी प्रकार से हमारे साधन में श्रद्धा है, मन को हमने कहाँ कहाँ लगा रखा है, अभिनिवेश करना लगा, तो मन को लगाने से जो भक्ति उत्पन्न होगी उसको साधन अभिनिवेश कहते हैं। श्रद्धा हो गई और निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब हमारे साधन है, इनसे जो भक्ति उत्पन्न हो रही है। हम आसक्ति की अवस्था तक पहुंच गए तो हम जड़ भरत की याद करेंगे, किस तरह से उनको फिर से जन्म मिल गया। और पुरंजन, भागवत में कथा आती है, पुरंजन को पुरंजन ही बनना पड़ा, जिसका चिंतन वैसा ही हो जाएगा। तो आसक्ति के लेवल में हमें सोचना है कि भाव भक्ति तक कैसे पहुंचे। और हरे कृष्णा जी। हाँ, यदि चतुर्मास में क्या क्या नियम करने चाहिए, और जैसे मतलब एक टाइम ही भोजन लेना चाहिए चतुर्मास? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यदि सामर्थ्य है तो ले, यदि नहीं तो, लेकिन मुख्य रूप से जैसे सावन है तो कढ़ी, बहुत से लोग बोलते हैं कि नीम, जो कच्चा नीम सब्जियों में डलता है, वो भी नहीं लेना चाहिए, और पत्ता गोभी भी नहीं लेना चाहिए, और मेथी, हरा धनिया, पालक, ये सब सावन में नहीं खाना है। भादों में दही नहीं खाना है, और मानो कभी ऐसे दही खाना भी पड़ जाए, कभी कुछ, तो कढ़ी इत्यादि, कभी ऐसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन कभी ऐसा हो तो तुलसी का पत्ता डाल के कढ़ी ऐसे। और क्वार में दूध नहीं पीना है, तो दूध में भी यदि मानो कोई बीमार है, उसका दूध ही आहार है, कुछ और नहीं दे सकते, तो उसमें जरा सी हल्दी डाल देंगे, तुलसी जी का पत्ता दे देंगे, और फिर इसको दे सकते हैं। कार्तिक में बहुत जबरदस्त नियम है, चातुर्मास्य नियम। तो जैसे कि प्रभुपाद जी के हम कई छवि देखते हैं जिसमें प्रभुपाद जी की दाढ़ी बनी हुई है, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे मेरा ये फोटो जरूर रखना। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा कि देखो मैं चातुर्मास का पालन करता था। तो चातुर्मास का जो पालन करते हैं इनके लिए मना है केश छेदन करना, लेकिन 2 महीने बाद विश्वरूप उत्सव आता है, जिस दिन महाप्रभु के बड़े भैया विश्वरूप जब यहाँ से चले गए थे शची माता को घर छोड़ करके, कहते हैं कि 2 महीने बाद, सावन भादों के 2 महीने बाद चातुर्मास में वो किधर मिले थे, उनका दर्शन हुआ था, और दर्शन करके कोई कहते उनका नाम शंकरानंद हो गया था, ऐसे कुछ था। तो उसी उत्सव में, उसी स्मृति में उत्सव मनाया जाता है। इसलिए हमारे जितने भी सन्यासी वृंद हैं वो 2 महीने बाद अपना ये शेविंग करवा लेते हैं और मुंडन करवा लेते हैं, नहीं तो अभी तक चातुर्मासी चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने वैसे 2 महीने बाद कराया विश्व उत्सव के लिए। तो ये 2 महीने बाद जो दाढ़ी इत्यादि दिखती है गुरुदेव की फोटो की, ये वही चातुर्मास की होती है, नहीं तो लोग हर पूर्णिमा पे अपना कराते हैं।
वैसे और भी जो वैष्णव हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि बाल इत्यादि बिल्कुल नहीं रखते, और कुछ यदि ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो हमेशा वैष्णव रख लेते हैं दाढ़ी वगैरह, लेकिन हमारे प्रभुपाद ने मनाही किया है तो हमारे यहाँ पे नहीं रखते हैं। बहुत से लोग जैसे कि राधा जी के जापक हैं, वो चार संप्रदाय में तो नहीं आते, उनको देखा गया है कि वो लोग केश इत्यादि रखते हैं, ये उनकी अपनी बात है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ ये 4 महीने में पूर्णमासी पर उनका हो जाएगा, फिर नियम है ये 2 महीने बाद होगा, उसके बाद फिर कार्तिक की पूर्णिमा पर होगा। तो कार्तिक में विशेष रूप से सब नियम पालन किए जाएंगे। उसमें राई भी नहीं खा सकते, सरसों का तेल भी नहीं खा सकते, ये ऐड हो जाते हैं, और तिल भी नहीं खा सकते हैं, शहद भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न वही है कि क्या पंचामृत में शहद रहेगा, उसको ले सकते हैं? हाँ, उसको ले सकते हैं। जो गोवर्धन पूजा के दिन शहद लगेगा उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो ये नियम पालन है। नियम पालन, चातुर्मास के नियम पालन में 8 महीना अपने मन मौज की करो। अब बोले भैया दूधी क्यों बंद करी है, घिया और परवल क्यों बंद किया है? क्योंकि घिया और परवल बहुत स्वादिष्ट भोजन है, तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है कृष्ण के लिए कि जो स्वादिष्ट भोजन है उनका भी हमने त्याग कर दिया। उड़द की दाल इत्यादि, मसूर की दाल तो हम वैसे ही नहीं खाते, तो इन दिनों तो क्या खाएंगे। और सेम नहीं खाते, तो देखा जाता है इन दोनों सेम में कीड़े पड़ जाते हैं। और इस समय जो भी पत्ते आप ले लो सावन में, उसमें कहीं ना कहीं कीड़े या वो गिरार सी होती है, वो निकली जाती है। इसीलिए ये 4 महीने जो है वो भगवान के लिए है। भगवान कल देव शनि एकादशी में भगवान योग निद्रा का चयन कर लिया है उन्होंने, और वो अपने कारण अर्णवशाही जो भगवान विष्णु है वो सोए हुए हैं अपनी सारी शक्तियों को लेकर के। अब जब देवोत्थान एकादशी जाएगी तो सारे श्रुति, जो वेदों की श्रुतियां हैं, मंत्र हैं, वो सब जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप उठिए। तो इस समय शादी विवाह इत्यादि जो मांगलिक कार्यक्रम है सामाजिक, वो बंद हो जाते हैं, बस आध्यात्मिक कार्यक्रम चला करते हैं। तो इसमें इस बार तो पुरुषोत्तम मास भी है, और जो सावन का जो महीना है तो इसमें 2 सावन हो गए, तो सावन की हरी सब्जियां भी नहीं खानी है, और प्लस पुरुषोत्तम मास में ये 2 सावन है, तो कार्तिक मास में जो नियम है वो पुरुषोत्तम मास में पालन होंगे। 4 महीने में नियम सबसे पहले पाला जाए। किसी भी प्रकार से मौसम अच्छा है, ना गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी, सब 4 बजे उठ जाएंगे, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले सब लोग उठ जाएंगे, अपना माला भजन करेंगे। तो ये चातुर्मास का नियम जैसे हमारे साधुओं ने किया, और फिर नारद जी ने भी दासी पुत्र होकर के किया, हम सब भी वैसे ही करेंगे। इसमें वो एक कोई ग्रंथ उठा लेंगे। मेरे विचार से तो श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसको पढ़ेंगे नियम से कि मुझे इन 4 महीनों में एक श्रीमद् भागवत के जो 365 अध्याय हैं, और 4 महीने के कितने दिन हो गए, 30 दूनी 60 90 120, और इस समय तो अधिक मास भी है तो 150 दिन हो गए। तो 150 में 365, यानी 3 अध्याय भी रोज करेंगे तो हमारा सुबह से रात तक में, ऐसे करके नियम लेने चाहिए और नियम पालन करने चाहिए। शाम को हमें आनी करना ही करना है, लेट नहीं करना, सुबह इतने बजे करना है, ऐसे कुछ नियम ले सकते हैं। इसको नियम सेवा कहते हैं। कार्तिक मास मतलब नियम सेवा। दीदी टमाटर भी नहीं खाते 4 महीने? टमाटर मना ही है, लेकिन मैंने किसी के मुंह से तो सुना था कि कार्तिक में तो नहीं खाओ, और अधिक मास में बैगन, ये तपस्या का समय 4 महीना भक्तों के लिए। काशी फल खाओ, तोरई खाओ और करेला खाओ। लेकिन सावन के बाद तो भादों में पत्ते खा सकते हैं, मेथी वगैरह सब खा सकते हैं। भिंडी खाओ। दीदी चातुर्मास में दीदी ऐसी कौन से में आते हैं कोई तिथि दीदी जिसमें विवाह वगैरह हो सकते हैं दीदी? शुभ कार्य कोई ऐसी तिथि है? चातुर्मास में कुछ भी नहीं, भगवान सो गए, देवोत्थान जब उठेंगे एकादशी में उसके बाद होंगे। दशहरे वाले दिन होते हैं शादी। कौन से दिन? दशहरे वाले दिन बिल्कुल नहीं, 4 महीने बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। भगवान सोए हुए ना, देव शयनी के बाद अब देव उत्थान है। चातुर्मास में कोई शादी नहीं होती। लोग करते, लोग तो कभी भी करते हैं, मल मास में भी करते हैं, उसमें क्या है, वो सब विधर्मी है।
एकादशी में इमली भी नहीं खाना होता? एकादशी में इमली नहीं खानी होती? हमने कभी खाई नहीं और मठ में भी मैंने कभी देखी नहीं। आप चाहें तो और किसी से पूछ सकते हो। इमली का देखिए व्रतालिका में मना लिखा। हाँ, तो फिर नहीं खा सकते डेफिनेटली। वैसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है एकादशी में। हाँ, क्या जरूरत है, जितना हो थोड़ा सा अल्पाहार कर लो, थोड़ा बहुत बस काफी है। क्या हो गया, एक दिन में मन शांत हो जाता है। उस समय लगता है कि मन विकल हो रहा है, कुछ खा ले। देखा तो रे, जितना कम खाया उतना अच्छा भजन हुआ, उतना बढ़िया हो गया। इन दिनों आम चल रहे थे, आम खा लिया, शिकंजी पी ली, और क्या है, एप्पल खा लिया, सेब खा लिया। सेब का छिलका छील के खा लो। यदि कोई कहता है कि भैया उसमें ये लगाया वो लगाया, हमारे विष्णुदेवत महाराज तो कुछ भी कह देते हैं, ये लगा लो, तो महाराज छिलका तो छिलके खा ही सकते हैं। केला खा लो, केला सबसे बढ़िया है। केला खाओ, एप्पल खाओ, आम खाओ, और भी फल है, नाशपाती आ रही है वो खा लो। अच्छे से खूब बढ़िया चाट बना करके भर के खा लो। शाम को आम का अमरस पी लो, हो गया। इमली मना लिखा। हाँ, इमली निषिद्ध मसाले में। हाँ, तो इमली खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, इमली को बाई चांस। और वैसे भी इमली तो स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। जी, मैंने इसलिए पूछा, कई बार गलती से किसी वजह से हो जाए। नहीं। इमली, इलायची नहीं, आंवला खा सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं। दीदी करौंदे तो खा सकते हैं, जो करौंदे आते हैं इस मौसम में? मैंने कभी सुना नहीं। एकादशी पे करौंदा मैंने नहीं सुना, पर इन दिनों में करौंदा चतुर्मास में हाँ, करौंदा खा सकते हैं। ठीक है। कौन गा रहा है भजन आज? हाँ, पूछो। क्या पूछ रही हो? कुछ नहीं दीदी, भजन के लिए बोल रही थी। हाँ, कौन है? विनीता। हाँ, विनीता। और कोई गाएगा विनीता के अतिरिक्त? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मैं गाऊंगी। मैं कौन? दीदी मैं ईना झा, हाँ, तो दूसरे नाम से आ रही ईना झा। हाँ, ठीक है। विनीता के बाद ईना झा, ठीक है। गुरुदेव कब मोरे से दिन हबे, गुरुदेव कब मोरे से दिन हबे, मन स्थिर करी निर्जन बसिया, मन स्थिर करी निर्जन बसिया, कृष्ण नाम गावो जबे, गुरुदेव कब मोरे से दिन हबे, संसार पुकार ताने ना पाशिबे, देरे रोग दूरे रबे, संसार पुकार ताने ना पाशिबे, देरे रोग दूरे रबे, गुरुदेव कवि मोरे दिन हबे, हरे कृष्ण बलि गाइते गाइते, नयने बहि बेलोर, हरे कृष्ण बलि गाइते गाइते, नयने बहि बेलोर, तेरे पे फूलक उदित हईबे, प्रेमे ते करबे थोर, गुरुदेव कवि मोरे कई दिन हबे, गदगद वाणी मुके बाहिर बे, कापी बे शरीर मम, गदगद वाणी मुके बाहिर बे,
कापिबे शरीर मम धर्म मुहुर्मुहु विवर्णहैदे हितभित प्रलये तम धर्म मुहुर्मुहु विवर्णहैदे हितभित प्रलये तम गुरुदेव कब मोरे दिन हवे निष्कपटेन दशा कबे हवे निरंतर नाम गावो निष्कपटेन दशा कबे हवे निरंतर नाम गावो आवेशे रहिया दे यात्रा करी तुम्हारे करुणा पावो आवेशे रहिया दे यात्रा करी तुम्हारे करुणा पावो गुरुदेव कभी मोर दिन हवे जयो गुरुदेव जयो गुरुदेव गुरुदेव जयो गुरुदेव जयो जयो गुरुदेव 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 ठीक हरे कृष्ण। बस ये ना जी दीदी दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। गोविंद कबहु मिले पिया मोरा गोविंद कबहु मिले पिया मेरा गोविंद कबहु मिले पिया मेरा चरण कमल को हंस हंस देखूं चरण कमल को हंस हंस देखूं राखूं नयन नीरा राखूं नयन नीरा गोविंद कबहु मिले पिया मेरा निरखन को मोहे चाहो घनेरो निरखन को मोहे चाहो घनेरो कब देखूं मुख तेरा कब देखूं मुख तेरा व्याकुल प्राण धरते नहीं धीरज व्याकुल प्राण धरते नहीं धीरज मिलते मिले तू नीत सवेरा गोविंद कबहु मिले पिया मेरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताप तपन बहु तेरा ताप तपन बहु तेरा